डिप्रेशन अवसाद से ग्रस्त लोगों की संख्या दुनिया भर में तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में तकरीबन 36% लोग अवसाद से ग्रस्त हैं। दरअसल यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें लोगों की सकारात्मक सोच की क्षमता धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है। अब बदलती लाइफ स्टाइल की वजह से यह बीमारी आम होती जा रही है। तो डिप्रेशन जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। मान लीजिए कोई आदमी डिप्रेस हो जाता है, हम्म तो अब उस स्थिति में उसको उससे बाहर आने के लिए आपके विचार से क्या क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका अपना जो एक भीतरी संतुलन है वो आपने कितना बनाया है, किस तरीके से आपने बनाया है। क्योंकि देखिए, ये तो मैं जानता हूँ और मानता हूँ अच्छे तरीके से कि आपको खुद पता होता है कि आप पर कौन सी चीजें हावी हो रही हैं। अब आप अगर उनको एनालाइज नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी जरूरत है कि खुद को चेक करना, खुद की एक यू हैव टू बी analytical towards yourself, and very cruelly you have to be analytical. आपको बहुत ही क्रूर तरीके से अपना विश्लेषण करना पड़ता है, बहुत चीर फाड़ करके। और होता यह है कि हम सारी जिंदगी दूसरों को दूसरी चीजों को दोष देते रहते हैं अपने लिए, और अपने आप को कहीं देख नहीं पाते ढंग से। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप बहुत ईमानदारी के साथ बैठकर और ये विश्लेषित करें कि कौन सी चीज है जो आपको इस ओर धकेल रही है। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे, ईमानदारी से देखेंगे उस चीज को, तो वो आपको अपनी पकड़ में आ जाएगी। देखिए, ये कहा जाता है कि भाई कोई बात हुई तो चलो भाई इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले चलिए या कुछ कीजिए, ये वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको सही कर देगा। लेकिन मुझे ये पता होता है कि मुझे आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, उससे पहले तो मुझे खुद मालूम है कि वो कौन से कारण हैं जो मुझे यहां इस स्थिति में कमजोर कर रहे हैं और मुझे विचलित कर रहे हैं। कि वो जो अपने भीतर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के बीच का एक संतुलन है, वो कहां खोया है, कहां वो हल्का पड़ा है, फिसला है, उसको पटरी पर लाना। तो मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है अगर मुझे पता है कि ये चीज है। और ये मुझे पता चलेगा और चलता है अगर मैं ईमानदारी से अपने आप को सोचूं, अपने आप को एनालाइज करूं और बहुत क्रूर होकर और निष्पक्ष होकर अपने भीतर के जो निगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको मैं वेरीफाई करूं और उनको एक्सेप्ट करूं। क्या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें वो तुरंत लग सकता है, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं होता है कि वो उसका मनन चिंतन कर सके, तो उससे तुरंत बाहर आने के लिए कोई ऐसी कुछ इंस्टेंट चीज है, जैसे एक्सरसाइज करना होता है, स्विमिंग करना होता है, धूप में निकलना होता है और लोगों से मिलना जुलना होता है। एक आदमी है और वो इतना ज्यादा गुस्से में है बुरी तरीके से कि वो किसी का मर्डर करने जा रहा है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, उसने तय कर रखा है कि मर्डर करेगा और वो कर देगा। अच्छा, यही वो पॉइंट्स होते हैं जहां आप टूटते हैं, और यही वो पॉइंट है जहां आपको अपने ऊपर चेक रख के अपने आप को उस टूटने से बचाना होता है। अब ये आप पर है कि आप वहां से किस दिशा में बढ़ते हैं। आप अपने आप को टूटने से बचाने की दिशा में बढ़ते हैं या आप टूटने की दिशा में बढ़ते हैं। तो वो जा रहा है, अब आप क्या कीजिएगा। द सिंपल वे इज द डाइवर्जन ऑफ एनर्जी, क्योंकि उसकी एनर्जी इतने ज्यादा फ्लो में है, ओवरफ्लोड बाय एनर्जी ही इज। आप उसको कुल्हाड़ी दे दीजिए, वो उस कुल्हाड़ी तो उसके हाथ में है। अब कोई भी ऐसा है कि अभी यार बहुत जरूरी काम, एक मेरी बात मान लो कि ये पेड़ है, इस पेड़ को काटना है, इस पेड़ को तुम काटो। अब वो जो उसका ओवरफ्लो ऑफ एनर्जी है, तो वही पेड़ जो वो सामान्य स्थितियों में हो सकता है आधा घंटे में काटता, वो अपनी उसी एनर्जी के फ्लो में उस पेड़ को वो 10 मिनट में 15 मिनट में काट देगा।
अब वो एनर्जी जो है उसकी वो वहां खर्च हो गई। अब एनर्जी खर्च हो गई, उसे थोड़ा सोचने का समय मिला, उस स्थिति से अलग हुआ, उसकी एनर्जी को आपने डाइवर्जन दिया, डाइवर्ट किया आपने उसकी एनर्जी को। अब वो बाद में सोचेगा यार क्या जरूरत है कत्ल करने की, वो और तरीका भी हो सकता है मुझे उस आदमी से बदला लेने का, ठीक है मैं नहीं कर रहा। फिर उसकी वो तमाम तार्किकता जागती है कि अगर मैं अभी ये कत्ल कर देता है, ये करता वो करता, तो आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते वो क्या क्या होते, फिर वो उन पर सोचता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डिप्रेशन कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले डिप्रेशन दूर करने के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। नींद पूरी होगी तभी दिमाग तरोताज़ा होगा और नकारात्मक भाव मन में कम आएंगे। सुबह सुबह सूरज की रोशनी में कुछ देर ज़रूर रहें, इससे भी डिप्रेशन में बहुत कमी आती है। और बाहर टहलने जाएं, अपने काम का पूरा हिसाब रखें। ध्यान व योग को दिनचर्या में शामिल करें। डेली आप योगा और एक्सरसाइज करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी बॉडी एक्टिव होगी। बस दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि जितना डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं कीजिए। अपने डिप्रेशन को हमें खुद ही दूर करना पड़ता है, या तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। काउंसलिंग लेने की ज़रूरत बहुत पड़ती है अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे पहले तो आप अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो मन हल्का होगा। आप अपने अंदर वो चीज़ मत छुपा कर रखिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ रहिए मस्त रहिए। बाय। इससे उबरने में कुछ ऐप्स मददगार साबित हो सकते हैं। स्टार्ट ऐप। कई बार लोगों को यह पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन से पीड़ित है या नहीं। ऐसी स्थिति में यह ऐप आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यह न सिर्फ डिप्रेशन टेस्ट की सुविधा देता है, बल्कि नियमित रूप से आपके प्रोग्रेस को भी ट्रैक करता है। आप डिप्रेशन से जुड़ी दवाएं ले रहे हैं तो यह नियमित रूप से दवा लेने के लिए अलर्ट करता है। डिप्रेशन की अवस्था में कौन सी दवा ले रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट क्या है, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। अच्छी बात यह है कि फार्मासिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से हर दिन डिप्रेशन से उबरने के लिए टिप्स भी मिलेंगे। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS यूजर के लिए उपलब्ध है। स्टॉप, ब्रीथ एंड थिंक। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में तनाव आम बात है। यह एक ऐसा ऐप है जो चिंता और तनाव को दूर रखने में आपकी मदद करता है। इसमें ब्रीथ यानी सांस लेने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही यहाँ फीलिंग और इमोशंस के हिसाब से मेडिटेशन गाइड भी दिए गए हैं। यह आप मेडिटेशन से पहले और बाद में अपने इमोशन की जांच कर सकते हैं। इसे सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मोटिवेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। ये मूड के हिसाब से मेडिटेशन उपाय भी सुझाएगा। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मूड टूल्स। अगर आप लगातार डिप्रेस्ड फील करते हैं तो मूड टूल्स आपको इससे उबरने में मदद कर सकता है। इसके लिए इसमें कई रिसर्च सपोर्टेड टूल्स दिए गए हैं। यहाँ थॉट डायरी टूल में आपकी थॉट्स और थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से मूड को बेहतर करने के सुझाव दिए जाते हैं। बिहेवियर एक्टिवेशन थेरेपी में किसी एक्टिविटीज से पहले तो बाद की स्थिति को परखा जाता है, जबकि सेफ्टी प्लान को सुसाइड सेफ्टी के लिहाज से डेवलप किया जाता है। आप डिप्रेशन से ग्रस्त हैं या नहीं, तो इसके लिए PHQ-9 टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। मेडिटेशन म्यूजिक। अगर आप परेशानी, चिंता महसूस कर रहे हैं तो मेडिटेशन म्यूजिक ऐप की मदद ले सकते हैं। इसकी मदद से आपको रिलैक्स होने में मदद मिलेगी। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें हाई क्वालिटी मेडिटेशन म्यूजिक वो मेलोडीज दिए गए हैं। इसमें मेडिटेशन के लिए अलग अलग साउंड है, जैसे सॉफ्ट पियानो, लेक, सनलाइज, हेवन साउंड, परफेक्ट रैन, नेचर फॉरेस्ट मेलोडीज आदि।
इससे नेगेटिव फीलिंग को दूर करने में मदद मिलेगी। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। डिप्रेशन CBT सेल्फ हेल्प। इस ऐप में डिप्रेशन को कंट्रोल करने से जुड़े टिप्स और टूल्स दिए गए हैं। डिप्रेशन मूड को मॉनिटर करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, क्लिनिकल डिप्रेशन व कॉग्निटिव बिहेवियर है, यानी CBT। इससे जुड़े आर्टिकल्स, डिप्रेशन असिस्टेंस ऑडियो के अलावा यहाँ पर इमोशनल ट्रेनिंग ऑडियो और रिलैक्सेशन ऑडियोज भी दिए गए हैं। यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा डिप्रेशन, तो आज है हमारे साथ दीपांशु जी। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और हमारे टॉपिक के बारे में। तो दीपांशु जी, आज आप हमें बताइए कि डिप्रेशन होता क्या है और डिप्रेशन होता क्यों है, और डिप्रेशन अगर हो गया है तो उसको जाने कैसे और उससे निकले कैसे। जैसा जी इन्होंने बताया कि हाँ, ये हम आपके चैनल पर पहली बार आए हैं कि हम आपका डिस्कस करेंगे अब कि डिप्रेशन क्यों होता है। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैंने IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी और फर्स्ट कट ऑफ में मेरे को महाराजा अग्रसेन मिल गया था। तो फिर वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई सारी शुरू हुई। मैंने पहले वहाँ से ग्रेजुएशन करी है, फिर उसके बाद मैंने वहीं से ही MBA भी करा है। सबसे पहला सवाल इन्होंने पूछा कि डिप्रेशन आजकल होता क्या है। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो लोगों को सबसे बड़ा डिप्रेशन लॉकडाउन सुन के ही लग जाता है, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब है कि सारी चीजें बिल्कुल बंद हो जाना। आप अपनी मौज मस्ती को छोड़ के 4 दीवारी में बंद हो गए, या आपका जो बाहर निकलने के जो रीजंस थे अब वो ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो डिप्रेशन में बेसिकली लोगों को क्या होता है कि लोग अपने जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं उनको छोड़ के नेगेटिव थॉट्स की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि लोगों में एक उत्साह की कमी हो जाती है। दे डोंट फील एंजॉयबल एज इफ दे आर जस्ट डूइंग इन अ प्रिजन या लिविंग इन अ प्रिजन। जो लोग पहले अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे थे, खुले मन से जी रहे थे, अब उनके पास एक डर आ गया है कि हम बाहर जाएं तो कहीं हमें कोई पकड़ ना ले या वायरस ना पकड़ ले। तो इसलिए लोग अब घर में रहने लगे। तो लोगों की आम जिंदगी जो है वो एक तरह पे एक स्पीड ब्रेकर लग गया है, और उसकी वजह से लोग आई गेस डिप्रेशन में जाने में जा रहे हैं। तो जैसे कि वे आपने बताया कि डिप्रेशन होता क्या है, तो अब ये बता सकते हैं कि अब डिप्रेशन होता क्यों है। अब आजकल न्यूज वगैरह में काफी चल रहा है कि लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, और कुछ लोग उनमें हैं कि वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनका फिर लोग ये बोलते हैं कि तुमने क्यों करा, क्या करा, कैसे करा। वो फिर वो एक चक्रव्यूह में कह सकते हैं या एक फंस जाते हैं कि अगर हमने अटेम्प्ट किया था तो क्यों नहीं किया, और अगर किया और उस पर फेल हो गए तो फिर लोग उनको वापस उस चक्रव्यूह में डाल देते हैं कि फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि फिर से दोबारा अटेम्प्ट करने को सोच सकते हैं। किसी को डिप्रेशन है, तीसरे बंदे को, तो पता कैसे चले कि उसे डिप्रेशन लेजिटिमेटली है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो नहीं है, पर लोग बोलते हैं कि वो है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो समझा सकते हैं आप। जब बंदा डिप्रेशन में होता है वो सिर्फ घर पे बैठ के एक कह सकते हैं कि एक कमरे में बैठा है जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव थॉट्स है। हर जगह उसको नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस नहीं वाले सवाल में वो गिर जाता है। तो उस वजह से वो अंधेरे में रहने लगता है। और अगर हम इनकी सिम्टम्स की बात करें तो अगर कोई बंदा आपको दिखे कि ज्यादातर अकेले रहने लग गया है, जो कि पहले लोगों से हंस के घुल मिल के रहने लगता था, लेकिन अब अकेला रहना पसंद है, हमेशा उसको अपने ही काम में लगा रहना होता है,
सबसे बड़ा सिम्टम होता है उसको अंधेरा पसंद होता है। अगर किसी बंदे को अंधेरा और अकेलापन पसंद है ना, तो आप समझ लीजिए कि सामने वाले बंदे को डिप्रेशन का एकदम हाईएस्ट लेवल है। तो उसको समझने के लिए या उसको दोबारा से नॉर्मलाइज करने के लिए उसको आपको अब उसी की ही कहानी बतानी पड़ेगी कि वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो क्योंकि मेरे समझ में ये है कि लोग अपने पोटेंशियल को भूल जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या उन्होंने किया है। जैसे कि अगर हम हनुमान जी वाला एग्जाम्पल लें, तो हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई उनको याद दिलाएगा तो उनको सारी चीजें याद आ जाएंगी। और जब उनको ये चीज याद दिलाई गई तो उनके पास सारी शक्तियां वापस आ गई। वो इतना बड़ा समुद्र पार करके लंका में गए, सीता जी की खोज करी और उनको ढूंढ के पता लगाया, वापस आके श्री राम जी को बताया। तो वही चीज होती है, जो डिप्रेशन में बंदा होता है वो सारी चीजें, अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ सब कुछ भूल जाता है। तो एक उसको पुश चाहिए होता है कि उसको चीजों को बताया जाए कि हाँ, कि उसको वो भी ये चीज भी कर सकता है, ये चीज भी कर सकता है। अगर हम इसको नॉर्मल वे में लेके जाएं तो जैसे अगर किसी दवाई का इंजेक्शन होता है, एंटीडोट होता है, वही नेगेटिव इंसान में एक पॉजिटिव एनर्जी का इंजेक्शन उसको जरूरत होती है, तभी वो चीज उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत मदद कर सकती है। हर पत्थर फल नहीं तोड़ते, कुछ पत्थर कोशिशों में भी जाते हैं। तो इसी से हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों की इनसिक्योरिटी होती है कि उन्हें कुछ नहीं मिला है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में चल जाते हैं। जैसे कि किसी को एकेडमिक में उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? कि एंट्रेंस एग्जाम्स का एक पैटर्न होता है। अगर आप पिछले 5 साल या 10 साल के उस पैटर्न को पकड़ लें और उसके हिसाब से तैयारी करें तो आप इजीली उस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में ज्यादा होता है कि लोगों का ये होता है कि बहुत मुश्किल था, ऐसा मुश्किल था, वो मुश्किल था। बट जिन्होंने क्रैक किया होता है तो वो सीधा बोलते हैं कि उन्होंने बहुत तैयारी करी, बहुत मेहनत करी। एक्चुअली उनसे कोई ये नहीं पूछता कि उन्होंने तैयारी किस चीज पे करी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ कि मेरे को किसी ने सलाह दी थी कि अपने पिछले 5 साल या 10 साल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको देख, पैटर्न समझ, फिर उसके हिसाब से तैयारी करो। अगर आप उस हिसाब से तैयारी कर लोगे तो आई गेस कि आपको काफी अच्छा, या ये कह सकते हैं कि आप टॉप ना करके एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल नंबर ले आए कि हाँ सब लोग ये कहें कि हाँ चलो इसने अच्छा क्रैक किया है। हमने हर टॉपिक जान ली डिप्रेशन के, तो अब आप बता सकते हैं कि हम इससे निकले कैसे बाहर? हर इंसान की एक कमजोरी होती है और उसी कमजोरी को अगर वो देखे तो वो एक उसकी पॉजिटिवनेस भी बनती है। ये चीज मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ही समझी है कि जो बंदा जिससे प्यार करता है वही प्यार उसकी स्ट्रेंथ भी बन सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो प्यार कोई बाहर का ही हो। हमेशा आपके सबसे पहला प्यार होता है आपके माँ बाप, क्योंकि आप उनके लिए ही जीते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं। तो सबसे बड़ी पॉजिटिवनेस का जो सोर्स होता है वो ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से पाला है। तो आपको एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज उनकी नोटिस में होती है, उनकी निगाह में होती है कि हाँ ये बच्चा इस चीज से गुजरा है, उसको इस चीज से फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लें कि कई बार बाहर दोस्तों में बातचीत होती है तो आपको कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हैं जैसे कि तू मोटा लग रहा है, काला लग रहा है, तू छोटा लग रहा है, तेरे पे ये डिजाइन सूट नहीं कर रहा है, ये कपड़े सूट नहीं कर रहे। तो बंदे को होता है कि यार मैंने तो इतना खर्चा किया, ये कुछ किया, वो किया, बट वो चीज का फायदा नहीं हुआ। वो घर में आके उदास उदास से रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। तो ये चीजें बाहर वाले नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको उनके साथ कुछ टाइम के रहते हैं। 24 घंटे में से अगर मान के चले तो बंदा बाहर 7-8 घंटे ही रहता है, लेकिन ज्यादातर समय घर वालों में जाता है। तो घर वालों को A to Z छोटी चीजें पता होती है, तो घर वाले आप बिना बताए भी वो समझ लेंगे कि ये बंदा परेशान है या डिस्टर्ब है। तो उसका सॉल्यूशन वो ये देते हैं कि आपको सबसे अच्छी चीज बना के देंगे, क्योंकि खाना ही ऐसी चीज है जो कि हर किसी का मन ललचा जाता है, क्योंकि खाने से बहुत सारी चीजें खुश हो जाती हैं। और अगर खाना नहीं है तो सबसे दूसरी और अल्टरनेटिव है शॉपिंग। तो लोग जो आपके घर में जानते होंगे, चाहे आपकी बहन हो, भाई हो या पेरेंट्स हो, वो आपको जानते हैं कि इसका किससे माइंड डाइवर्ट हो सकता है। जैसे मेरी मम्मी है, उनको अगर पता चले कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ और कुछ नहीं है करने के लिए, तो मेरी एक कह सकता है कि मेरा कभी मन करता है कुकिंग करने का, तो वो मुझे खुद से किचन में बुलाती हैं, तो थोड़ा बहुत कुकिंग का बता देंगी, ऐसे बनता है, वैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ नहीं, मैं यूजलेस नहीं हूँ, आई एम एक्चुअली यूजलेस, कि मैं कम यूज हुआ हूँ
आई एम नॉट यूजलेस। तो ये बहुत अच्छा फ्रेज था कि जो मैंने सुना भी था काफी लोगों से कि यू आर एक्चुअली नॉट यूजलेस, यू आर एक्चुअली यूज्ड लेस। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि सामने वाले को ये चीज बताई जाए, उसको समझाई जाए कि आप में वो हुनर है, वो स्किल है। अगर आप उसमें कुछ नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा, यूज करोगे तो वो और निखर जाएगा। तो उसका असर ये हुआ है कि कुकिंग करते करते मेरे को ये है कि अब अगर मम्मी या पापा घर पे नहीं है तो मैं अपना खाना खुद बना के खा सकता हूँ। तो डिप्रेशन से निकलने का ये मेरा काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो आज दीपांशु जी ने हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की वीडियो डिप्रेशन के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।